ट्रेडिंग में अगर कोई एक चीज है जो आपको लंबे समय तक गेम में बनाए रख सकती है तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। ज्यादातर नए ट्रेडर्स सिर्फ स्ट्रैटेजी या सिग्नल्स के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी ने एक बेस्ट इंडिकेटर या एंट्री सेटअप बता दिया तो वो कंसिस्टेंटली पैसा कमा लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ आधा सच है। असली काम करता है रिस्क को कंट्रोल करना, यानी कितना लॉस टॉलरेट कर सकते हो, किस पॉइंट पर मार्केट से बाहर निकलना है और कितना कैपिटल यूज करना सेफ रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप लॉस नहीं करोगे। इसका मतलब है कि आप हर लॉस को इतना छोटा रखो कि वो आपकी ओवरऑल कैपिटल को डैमेज ना करे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले ये सोचता है कि अगर मेरा ट्रेड गलत चला गया तो मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगा। वहीं एक बिगिनर सिर्फ प्रॉफिट की तरफ सोचता है और प्लान नहीं करता कि अगर ट्रेड उल्टा चला गया तो क्या होगा। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज की, पोजीशन साइजिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर ट्रेडर को समझना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और आप एक ट्रेड लेना चाहते हो। अब अगर आप पूरा 1 लाख रुपए एक ही ट्रेड में लगा दोगे और वो ट्रेड गलत चला गया तो कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा चला जाएगा। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक रूल फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं 1% या 2% कैपिटल रिस्क प्रति ट्रेड रूल। इसका मतलब है कि आप एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क में डालोगे। अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो तो एक ट्रेड में 1 से 2 हज़ार रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है स्टॉप लॉस, जो एक तरह का सेफ्टी नेट होता है। ये उस लेवल को डिफाइन करता है जहां आप खुद से कहते हो कि अगर प्राइस यहां तक आ गया तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूं और ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब है कि आप मार्केट को एक क्लियर बाउंड्री दे रहे हो कि इतना नुकसान तक तो मैं सह लूंगा, उसके बाद नहीं। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए पर बाय किया है और आपने स्टॉप लॉस 95 रुपए पर लगाया है, तो आप प्रति शेयर 5 रुपए का रिस्क ले रहे हो। अब अगर आप 100 शेयर लेते हो तो आपका कुल जोखिम 500 रुपए होता है। ये गणना आपको पहले से पता होना चाहिए, ट्रेड लेने से पहले ही। अब एक और अत्यधिक शक्तिशाली सिद्धांत आता है जिसे कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसका मतलब है कि आप जितना रिस्क ले रहे हो उसके बदले कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो। मान लो आप 5 रुपए रिस्क ले रहे हो तो आइडियली आपको 10 रुपए या 15 रुपए का प्रॉफिट टारगेट रखना चाहिए, यानी मिनिमम 1:2 या 1:3 का अनुपात। ऐसा करने से अगर आप 10 ट्रेड्स में से 5 भी हारते हो और 5 जीतते हो तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। यही रीजन है कि सिर्फ जीतने की प्रतिशतता से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर रहे हो या नहीं। अक्सर बिगिनर ट्रेडर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हैं या फिर इमोशनल होकर उसे हटा देते हैं, और यही से डाउनफॉल शुरू होता है। एक लॉस को अवॉइड करने की कोशिश में वो और बड़ा लॉस ले लेते हैं, या फिर एक ट्रेड लॉस में चला जाए तो वो फ्रस्ट्रेशन में आकर अगला ट्रेड बिना सोचे समझे और ज्यादा कैपिटल के साथ ले लेते हैं, जिसे हम कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। इससे न सिर्फ पैसा जाता है बल्कि कॉन्फिडेंस भी डैमेज होता है। अब चलिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से रिस्क मैनेजमेंट को और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड प्लान किया। आपने देखा कि प्राइस 46,000 के सपोर्ट से बाउंस कर रहा है और आपने 46,050 पर बाय किया। अब आपने स्टॉप लॉस 45,950 रुपए पर लगाया और टारगेट रखा 46,300 रुपए। तो यहाँ पर आपका रिस्क है 100 रुपये और रिवॉर्ड है 250 रुपये, यानी 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मान लो लॉट साइज है 15, तो आपका टोटल रिस्क है 1,500 रुपये और पॉसिबल रिवॉर्ड 3,750 रुपये। अगर आपने कैपिटल 75,000 रुपये से ट्रेड किया है तो ये परफेक्ट पोजीशन साइजिंग है, क्योंकि आपका रिस्क 2% से नीचे है। अब इस पूरी प्रोसेस से आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स पढ़ने या इंडिकेटर्स देखने का खेल नहीं है।
ये एक मेंटल गेम है जहां डिसिप्लिन और प्लानिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। हर ट्रेड एक वॉर है और रिस्क मैनेजमेंट आपका शील्ड है। आप चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, अगर आपका शील्ड कमजोर है तो आप ज्यादा दिन तक मार्केट में टिक नहीं पाओगे।